Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 13, Mahatma Gandhi. Our our topic is the making and unmaking of non corporation. यानी कि जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था उसकी शुरुआत कैसे हुई और उसका अंत, यानी उसको स्टार्ट कैसे किया गया और उसको क्या है बंद क्यों किया गया, कैसे किया गया, उसके रीजंस के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, इन सब के बारे में बताना है। तो पहले इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बताते हैं कि महात्मा गांधी कैसे, क्योंकि ये इनका फर्स्ट, ये कह सकते हैं कि नेशनल लेवल के ऊपर जो इनका मूवमेंट था ये फर्स्ट मूवमेंट है। इंडिया वो 1915 में आते हैं, 16 तक उनका ज़्यादा नहीं है। 16 में आपने पढ़ा कि वो क्या है, हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन जो समारोह है उसके अंदर जाते हैं और इंडिया के अंदर एक नेशनल लीडर के रूप में उनकी छवि बनती है। उसके बाद 1917 के अंदर वो सिर्फ क्या है, ज़्यादातर चंपारण के किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं कि वो क्या अपनी मर्जी की फसलें वगैरह उगाते रहे, उनको क्या ये अधिकार मिले। तो मतलब उनकी फ्रीडम टू कल्टीवेशन द क्रॉप्स ऑफ दियर चॉइस, अपनी मर्जी से क्या है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या है, उनको अपनी क्रॉप्स को कल्टीवेट करने की फ्रीडम चाहिए थी। तो इसके रिगार्डिंग लड़ते हैं। लेकिन 1918 के अंदर क्या है, वो गुजरात के अंदर अपने होम टाउन, जिसको बोलते हैं होम स्टेट बोलते हैं, यानी गुजरात के अंदर क्या है, वो दो, सिर्फ गुजरात के लेवल के ऊपर ही क्या है, दो छोटे छोटे जन आंदोलन करते हैं या छोटे छोटे मूवमेंट चलाते हैं। वो अहमदाबाद के अंदर फर्स्ट था। एक तो अहमदाबाद के अंदर किसके रिगार्डिंग, वर्किंग कंडीशन फॉर द टेक्सटाइल मिल वर्कर, जो सूती कपड़े की मिलें होती थी, कपड़ा मिल जो होती थी, उसके वर्कर्स की डिमांड उठाने के लिए कि उनकी सैलरी को या उनके वेजेस को बढ़ाया जाए, उनको क्या फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड की जाए। तो एक तो उनकी डिमांड उठाते हैं, उनके लिए सत्याग्रह करते हैं। दूसरा वो खेड़ा के किसानों के लिए करते हैं, जिसके अंदर उनको क्या है, टैक्स को रिमिशन करने के लिए, क्योंकि उनकी फसलें ख़राब हो जाती है और उस फसलें ख़राब होने के बाद क्या है, उनको वो अपना टैक्स पे नहीं कर पाते। तो उस टैक्स के अंदर छूट के लिए, मतलब कि वो टैक्स ना दें, इसके लिए क्या है, वो आंदोलन करते हैं। तो ये दो छोटे छोटे आंदोलन करते हैं। तो दीज इन्वेंटेड इन चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा मार्क गांधी जी आउट ए नेशनलिस्ट विद ए डीप सिंपैथी फॉर द। तो लेकिन फिर भी क्या है, वो गुजरात के अंदर जो ये आंदोलन करते हैं, खेड़ा के अंदर, अहमदाबाद और चंपारण के अंदर, उसके बाद उनकी छवि क्या है, मेनली प्योर पुअर पीपल के अंदर क्या है, एक ऐसे नेशनल लीडर की बन जाती है जो उनकी तरह ही रहता है, उनकी तरह ही खाता पीता है, उनकी तरह ही क्या है रहता है। क्योंकि बाकी जो, अगर हम बात करें तो जो उससे पहले लीडर थे कांग्रेस वगैरह के थे, वो ज़्यादातर क्या है, अंग्रेजी सूट बूट वगैरह पहनते थे। लेकिन गांधी जी क्या है, धोती पहनते थे सिर्फ, उन्होंने कुर्ता भी त्याग दिया था। इसके अलावा वो चरखा चलाते थे। आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्या एक चरखे के ऊपर भी दे रखा है, वो उन्होंने अपनी जो मैगजीन थी यंग इंडिया, उसके अंदर भी वो चरखे के बारे में लिखते हैं कि कैसे क्या है कि को क्या है, फिजिकल वर्क की क्या है ज़रूरत होती है इंसान को, और उसके लिए क्या है, उसको कम से कम 1 घंटा दिन के अंदर क्या है, मेहनत फिजिकल वर्क करना चाहिए। उसके अंदर वो चरखे को भी इन्वॉल्व करते हैं कि चरखा क्या है, ऐसा है जो क्या है, पुअर और रिच को, दोनों को अगर सभी चलाएंगे, दोनों को क्या है, नज़दीक लेकर के आएगा। तो इसलिए क्या है, पुअर्स जो पीपल होते हैं, यानी एक इंडिया की जो इससे पहले 1915-16 से पहले जो एक इंडिया की बड़ी आबादी जो नेशनलिज्म से, या हम ये कह सकते हैं मूवमेंट से क्या थी, काफ़ी दूर थी, उसको गांधी जी साथ ले आते हैं। तो एट द सेम टाइम दीज वर ऑल लोकलिस्ट। तो ज़्यादातर क्या है, इसमें स्ट्रगल कर रहे थे, किसान भी स्ट्रगल कर रहे थे, जो मिल में वर्कर्स वगैरह भी थे, सारे के सारे क्या संघर्ष कर रहे थे, किसी ना किसी तरह से अंग्रेजों के रूल्स वगैरह से क्या थे, परेशान थे। तो देन इन 1919 द कॉलोनियल रूल डिलीवर्ड इनटू गांधी जी लेफ्ट एन इशू फ्रॉम विच ही कुड कंस्ट्रक्ट ए मच वाइडर मूवमेंट। तो 1919 के अंदर क्या है, अंग्रेजों ने उनको क्या है, एक ऐसी, मतलब एक ऐसा रूल हाथ लगा दिया जिससे क्या है, वो एक नेशनल लीडर के रूप में उभर कर सामने आए। यानी कि गांधी जी जिससे क्या है, अपना कॉलोनिज्म रूल के, जो इंडिया के अंदर था अंग्रेजों का रूल, जब ब्रिटिश रूल था, उसके खिलाफ क्या है, एक बड़ा आंदोलन छेड़ सके। वो क्या था, तो ये रीजंस आएंगे अब, जो अभी इस मतलब स्टेंजा के अंदर या नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर जो पढ़ेंगे, वो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया, उसके क्या रीजन थे, तो उनका तो फर्स्ट है, ड्यूरिंग द ग्रेट वार ऑफ द 1914-18 द ब्रिटिश हैज इंस्टीट्यूटेड सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। तो सबसे पहले क्या है, 1914 से लेकर के 18 तक क्या था, वर्ल्ड वार हुआ था। उस वर्ल्ड वार के अंदर क्या है, कांग्रेस ने हिमायत की थी, महात्मा गांधी ने भी बाकायदा बाद में कहा था, वो स्टार्टिंग में नहीं थे, कि अंग्रेज़ों की हेल्प की जाए। तो अंग्रेज़ों की हेल्प की गई थी। तो इसी वजह से जो इंडियन ट्रूप्स वगैरह थे, सैनिक वगैरह थे, उन्होंने अंग्रेज़ों की हेल्प की थी और लोगों ने भी हेल्प की थी कि 18 के बाद क्या है
इंडियंस को क्या कर दिया जाए, वो यहाँ पर फ्रीडम दे दी जाएगी, यानी वहाँ भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन क्या अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। तो फर्स्ट रीजन क्या है, वो इसलिए उनके अगेंस्ट हो गए। सेकंड, 1418 के बाद जैसे ही क्या है वर्ल्ड वार खत्म होता है, तो वो प्रेस के ऊपर भी क्या है सेंसरशिप लगा देते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि उस समय काफ़ी राइटर्स थे जो लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि वो क्या है भारत माता के लिए या फ्रीडम के लिए क्या करना चाहिए, उनको अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तो प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दी थी, तो इसके लिए भी क्या है लोग उसके अगेंस्ट हो रहे थे। सेकंड है नाउ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी, और इंडिया के अंदर क्या है रिकमेंडेशन देने के लिए कि यहाँ पर कैसा रूल हो या प्रेस के ऊपर पाबंदी वगैरह के बाद एक ऑफिसर्स को भेजा गया जिसका नाम था सर सिडनी रोल्ट। तो उन्होंने क्या है इंडिया के अंदर एक नया रूल स्टार्ट कर दिया जिसको रोल्ट एक्ट के नाम से जानते हैं। तो रोल्ट एक्ट को इंडिया वाले क्या है ब्लैक लॉ यानी काला कानून भी बोलते थे, और पूरे इंडिया के अंदर मेनली नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के अंदर इसके अगेंस्ट क्या है काफ़ी मतलब मूवमेंट होने लगे। इसमें ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गांधी जी कर रहे थे, काफ़ी बड़े लेवल पर होने लगे थे रोल्ट एक्ट के अगेंस्ट। क्योंकि रोल्ट एक्ट जो था ये भी इसका एक रीजन था। रोल्ट एक्ट के अंदर क्या है किसी भी मतलब जो भी इंडियंस था उसको बिना बताए या उसके ऊपर सिर्फ क्या है ब्रिटिशर को थोड़ा सा शक हो कि वो क्या है किसी तरह के मूवमेंट के अंदर क्या है पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको बंदी बनाया जा सकता था, इसमें प्रूफ की भी जरूरत नहीं थी। तो रोल्ट एक्ट भी क्या है इसका एक रीजन था। तो इस कारण क्या है काफ़ी जगह इस तरह के मूवमेंट चलाए जाने लगे, दुकानें बंद की कर दी, स्कूल क्लोज कर दिए गए, यानी एक तरह का बंद कर दिया गया। और इनका मेन जो सेंटर बना था वो पंजाब बना था। लाला लाजपत राय उसमें कांग्रेस में थे और उन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पर इसको स्टार्ट भी किया था। तो वेयर मैनी मैन हैड सर्व्ड इन द ब्रिटिश साइड इन द वार, वहाँ के जो काफ़ी लोग थे या सैनिक थे उन्होंने वार के अंदर उनकी क्या है सहायता की, और उनको लग रहा था कि जैसे ही खत्म होगा उनको रिवार्ड मिलेगा, बल्कि रिवार्ड की बजाय क्या उनको मिला क्या था रोल्ट एक्ट मिला था। तो गांधी जी भी क्या कर रहे थे डोनेट कर रहे थे इस प्रोसीड को पंजाब के अंदर। इवन ए प्रोमिनेंट लोकल कांग्रेसमैन, इसके साथ क्या है लोकल कांग्रेसी भी थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। द सिचुएशन मतलब इतनी खराब हो गई थी कि वहाँ पर क्या है बहुत मतलब पंजाब इसका एक मेन सेंटर बन चुका था। इसके अलावा सिचुएशन उस समय और ज़्यादा हो जाती है जब एक ब्लडी क्लाइमैक्स होता है अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड की, आपने सुना होगा, जिसको जलियांवाला बाग मैसेरेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन क्या है जलियांवाला बाग के अंदर क्या है लोग इकट्ठा होते हैं, सिर्फ रोल्ट एक्ट के अगेंस्ट मूवमेंट करने के लिए किया नहीं उन्होंने, सिर्फ इकट्ठा होते हैं। और जो ब्रिटिश ब्रिगेडियर है उनको बुलाया जाता है बातचीत करने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक ही गेट होने के कारण, उस पार्क के अंदर एक गेट होने के कारण, तो उस ब्रिगेडियर ने जिनका नाम जनरल डायर था उन्होंने क्या गोली चलाने के आदेश दे दिए जाते हैं। तो लगभग बताया जाता है कि 400 के आसपास पीपल्स की इसमें डेथ हो जाती है, यानी मारे जाते हैं वो। तो आज भी क्या है जलियांवाला बाग जो है इसके लिए फेमस है, माना जाता है कि इसके लिए प्रसिद्ध है, लोग उसको देखने भी जाते हैं। वहाँ एक बताया जाता है कि एक वेल है जिसके अंदर लोगों ने उसमें कूद कर भी काफ़ी जानें दी थी। तो ये सिचुएशन वहाँ पर घटित होती है। तो इट वाज रोल्ट सत्याग्रह दैट मेक गांधी जी। तो ये रोल्ट सत्याग्रह, यहाँ तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं था, यहाँ तक सिर्फ रोल्ट सत्याग्रह था जो सिर्फ रोल्ट एक्ट के खिलाफ चलाया जा रहा था। तो गांधी जी इसके अंदर बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, मेनली वो पंजाब के अंदर भी जाते हैं। तो इम्ब्लॉन्डेड बाय इट्स सक्सेस, जैसे ये घटना होती है पूरे इंडिया के अंदर क्या है इसके अगेंस्ट एक लहर सी आ जाती है, और गांधी जी कॉल्ड फॉर ए कैंपेन, और पूरे इंडिया कर चलाने के लिए इसको नॉन कोऑपरेशन का नाम दिया जाता है कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ क्या है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जाए। तो इंडियंस हु विश कॉलोनिज्म टू एंड वर आस्क्ड टू स्टॉप अटेंडेड स्कूल्स कॉलेज एंड लॉ कोर्ट्स, और इंडियन से अपील की जाती है कि वो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ जाना बंद कर दे, कॉलेज बंद कर दें, जो वकील है वो लॉ कोर्ट्स में जाना बंद कर दे। इसके अलावा जो एम्प्लॉई है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो अपनी नौकरियां छोड़ दे। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि किसी तरह से गवर्नमेंट का क्या ना किया जाए, कोऑपरेट ना किया जाए, एंड नॉन पे टैक्सेस। और ये भी कहा गया कि जितने भी टैक्सेस है चाहे वो किसी की एग्रीकल्चर पे हो किसी हो, सभी तरह के टैक्स भी बंद कर दिया जाए, वो गवर्नमेंट को न दिए जाए। दे वर आस्क्ड टू एडहेयर टू ए रेन्यूएशन ऑफ ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का किसी तरह से भी सहयोग ना किया जाए, उनकी खिलाफत, उनके सारा का सारा खिलाफ हो जाए। इफ नॉन कोऑपरेशन वाज इफेक्टिवली कैरिड आउट सेट गांधी जी इंडिया वुड विद इन स्वराज विद इन ईयर। गांधी जी ने कहा कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुली चलता है तो एक साल के अंदर ही 1 ईयर के अंदर ही क्या है स्वराज्य देना पड़ेगा, यानी फ्रीडम इंडिया को क्या देनी पड़ेगी, अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ेगा।
टू फर्दर बोर्डन द स्ट्रगल ही हैड ज्वाइंड हैंड्स विद द खिलाफत, और इसको आगे बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी ने क्या है, खिलाफत मूवमेंट के साथ भी क्या है, हाथ मिला लिया। खिलाफत मूवमेंट मुसलमानों के द्वारा चलाया जा रहा था, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे। ए सैम्पल ऑफ द पैन इस्लामिक विच हैड रिसेंटली बीट द, क्यों चलाया जा रहा था, ताकि क्या है, इसमें हिंदू के साथ मुस्लिम और मिल जाए और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है काफ़ी बड़ा हो जाए। क्योंकि 1919 के अंदर क्या है, मुस्लिम्स ने क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था खिलाफत मूवमेंट, किसके बचाने के लिए, तुर्किश रूलर केमल अता तुर्क को बचाने के लिए, यानी तुर्क भी आप जिसको बोल सकते हो। तो ये मूवमेंट था। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।